इस अलॉटमेंट वालों ने ना ये अलॉटमेंट को ऐसे ही छोड़ दिया है। ये मुड में फैनल जिसको सौंफ कहते हैं वो लगी हुई है। ये थोड़ी सी वीड भी है यहाँ पर, और जो गार्लिक है फार्मी गार्लिक वो जो रह जाता है तो वो भी है। इधर का भी अलॉटमेंट खाली पड़ा हुआ है, और इसको भी जिसने भी मेहनत की होगी, काफ़ी मेहनत की होगी। इसमें भी थोड़े से वो गार्लिक हैं और एग शेल पड़े हुए हैं। ये शेड जो है वो टूट गया है विंड की वजह से। ये ब्लू रंग का जो पौधा है ये देखें कितना खूबसूरत सा उगा है। वैसे पाथ में इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना खूबसूरत ये इधर है। और ये है जी सीनरी हमारे अलॉटमेंट की, प्यारी सी। जब यहाँ पे आ जाते हैं ना तो दिल ही नहीं करता घर जाने को, इतनी खूबसूरत लगता है। और पाकिस्तान की कंट्री साइड का व्यू देती है। आप इस गार्डन को देखें कि किस तरह इन्होंने ये फार्मी जो गार्लिक है वो लगाया हुआ है बाउंड्रीज़ पे भी। इसको जामनू रंग के फूल भी लगते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और ये इस तरह, और तितली भी माशाल्लाह फिर रही है। ये इसका पत्ता देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हवा से, माशाल्लाह। ये भी किसी का अलॉटमेंट है जिन्होंने यहाँ पे टाइलें लगवाई हुई थी। उन्होंने कहा कि टाइलें निकालें। अब वो बेड वगैरह बनाए हुए हैं, अपने सारे टूल्स बाहर ही रखे हुए हैं। तो इधर वो वो जो कहते हैं व्हील बरल बेंच भी बनाया हुआ है। और ये सिंदरी है यहाँ की। और इधर मेरे ख्याल से गंदम उगी हुई है फार्म में। और इधर जो फ्रूट की पौधे हैं उनको जो ब्लॉसम है वो झड़ चुकी है, और इस पे वो मोतियों की तरह फूलों के बाद जो फ्रूट होता है वो शुरू हो गया है। और यहाँ पे जो ग्रेप्स की आती है वाइन वो चढ़ी हुई है। इधर शेड बनाया हुआ है पक्का लकड़ी का, सारी लकड़ी को रिसाइकल करके फिर पानी भर के रखा हुआ है। ग्रीन हाउस बाहर बनाया हुआ है। यहाँ पे राउंड चेयर रखी हुई है, और खूबसूरत सा जगह है यहाँ पे एंजॉय करने के लिए और गार्डनिंग करने के लिए। आओ बच्चों सैर कराऊं तुमको अपने गार्डन की, जिसकी खातर दी करवानी हमने लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम तो पेंडू हैं, देसी हैं, और देसी माहौल को देख के बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर देखें कि ये गंदम के खेत हैं हमारे। वहाँ पे अक्टूबर नवंबर में गंदम लगती थी और अप्रैल में कटाई की जाती है। और यहाँ पे अब लगाइए, अब ज़्यादा मौसम वार्म हुआ है ना, गर्म हुआ है, तो अब यहाँ पे गंदम लग चुकी है। यहाँ पर देखें कि ये बड़ी सारी शीट बिछाई गई है। रात बारिश हुई थी, बारिश का पानी भी इस पे आपको नज़र आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा घास हो और आप घास डिग ना कर सकें तो बेहतर है कि इस तरह आप इसके ऊपर ब्लैक पॉलीथीन बिछा दें, जिससे इसका सांस बंद हो जाएगा, हवा बंद हो जाएगी, और ये जो वीड है वो प्रेस डाउन हो जाएगी, और सारी की सारी जो है ज़मीन भी नरम हो जाएगी, ज़रखेज़ भी हो जाएगी, और अपनी गार्डन के लिए सूटेबल भी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा ये गार्डन है, कितनी इस पर मेहनत की हुई है और कितनी साफ़ सफाई रखा गया है। मुझको ये गार्डन को देखना बहुत ही पसंद है। जब भी मैं इधर आती हूँ तो इस गार्डन को ज़रूर रिकॉर्ड करती हूँ। ना सिर्फ खुद देखती हूँ बल्कि आपको भी इंजॉय करवाती हूँ। जो सफ़ेद फूलों पे सफ़ेद तितली आपको नज़र आई होगी। तो यहाँ पर देखें इन्होंने काफ़ी जगह छोड़ दी है। इसके साथ इतने पे एक अलॉटमेंट और हो सकता है। तो जो मेहनत करते हैं ना तो फिर मेहनत का फल भी मिलता है उनको। पहले जब वो आगे स्कूल है, और पहले जो लोग थे ना ये सारे अलॉटमेंट बिज़ी होते थे। एक बंदे के पास 4-4 5-5 अलॉटमेंट होते थे, और इतना काम करते थे, इतना वो सब्ज़ियाँ उगा के मार्केट में लेके जाते थे। और ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी, और जो आपने की गार्डन की जो सब्ज़ी फल फ्रूट होते हैं ना उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है, अनोखा होता है। ग्रो जो ऑन फूड वाला सिस्टम था।
लेकिन अब तो वो जो मेहनत करने वाले हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, और वो जो नकारा लोग हैं वो जल्दी जल्दी अमीर होना चाहते हैं। तो इस तरह का हाल है। और इधर से इस तरह की सीनरी है इस गार्डन की, बहुत ही प्यारी, बहुत ही नीट। छोटी छोटी जो रोड़ी वट्टी होती है ना, वो भी ये निकाल देते हैं इसमें से। यहाँ पे लहसुन लगवाया हुआ है एक क्यारी में, और ये कुछ थाइप्स लगे हुए हैं, फूल भी लगाए हुए हैं, ग्रास का भी लॉन है, वहाँ पर आगे बेंच भी है, ग्रेप्स भी लगाए हुए हैं, लाइट भी लगाई हुई है, और सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। ये देखें, ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लाइट्स लगी हुई है, और ये देखें कितना प्यारा है। और ये फूल वगैरह भी लगे हुए हैं जो बिल्कुल इधर बेड पे ही रह जाते हैं। यहाँ पे इसको देखिए, ये रिटायर आर्मी ऑफिसर है जिसका ये गार्डन है। उसने पत्ते भी जमा किए हुए हैं। ऑटम में जब ख़ज़ां का मौसम होता है पत्ते डालते हैं, जो ब्राउन की जगह होती है। फिर जो वीड वगैरह निकालते हैं उसको ग्रीन कहते हैं, थोड़ा सा मड होता है। तो ये इस तरह बैलेंस किस्म का आपका कंपोस्ट बन जाता है। साथ में ये क्या कहते हैं, प्रेशर कंपोस्ट बनाया बिन रखा गया है। ये बारबेक्यू के लिए अगर आप लकड़ी जला रहे हैं तो इसके ऊपर आप अपनी बारबेक्यू कर सकते हैं, रोस्ट वगैरह पका सकते हैं। तो ये भी इंतज़ाम करके रखा हुआ है। ये सौंफ का बूटा है, ये आपकी आँखों और दिल के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके पत्ते जो हैं वो खाने से आपकी विटामिन डी की कमी भी पूरी होती है, खून की कमी दूर होती है। यहाँ पर भी देखें कि किस तरह उन्होंने वो जगह बनाई हुई है, सारा डिग करके उसके रखने से खाने से बनाए हुए हैं। और किस तरह है, बहुत ही प्यारा दिन है, सर्दी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, और चिड़ियाँ भी चहचहा रही हैं, और ये फूल के जो पत्तियाँ हैं वो भी गिर रही हैं। यहाँ पे भी बटरफ्लाई जो है, बर्ड्स वगैरह हैं, वो चाम कर रहे हैं। यहाँ से रास्ता बंद है तो फिर मैं और रास्ता ढूंढूंगी वापस जाने के लिए। इधर भी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल मेरे ख्याल से। और यहाँ पे लकड़ देखें कितने सलीके से बना के रखी हुई है। ये लोग हनी भी बनाते हैं, इन्होंने अपने शेड वगैरह भी बना रखे हैं शेड में, ताकि वो जगह को भी यूटिलाइज़ किया जाए, संभाला जाए। और यहाँ पे भी देखें कितने प्यारे तरीके से क्यारियों में सब्ज़ी वगैरह लगा के रखी हुई है, और कितने खूबसूरत तरीके से वो लाइनों में पनीरी में लगाई हुई है। तो ये है कि जितनी दुनिया है, इंसान है दुनिया में, उन्होंने खा के तो जीना तो है ना, तो जीने के लिए खाना तो पड़ता है ना। तो खाने के लिए उगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जिनको ये गार्डनिंग का शौक़ होता है, फ्रूट और वेजिटेबल्स उगाते हैं, तो वो इसको बहुत ज़रूरी समझते हैं कि वो कम से कम थोड़ा बहुत तो अपने लिए तो उगाएं ना, दूसरों के लिए नहीं। तो ये रोज़मरी का पौधा है जिसको जामुनी रंग के फूल लगे हुए हैं। इसकी जो ऊपर वाली शूट हैं ये इसका रोस्ट में डालें मिंट की तरह, तो पुदीने की तरह, तो ये भी बहुत ही अच्छी होती है। और इधर ये देखें, ये क्या कहते हैं, रासबेरी है, रासबेरी के कुछ पौधे हैं। अब आप सर्दियों में जब इजाज़त होती है सर्दियों में, तो देखें यहाँ पे भी बेंच बना हुआ है, वहाँ पे भी बेंच बना हुआ है। दरमियान में यहाँ पे आग जलाई जाएगी, और दरमियान में वो टेबल रखा हुआ है। शाम तक बैठे रहते हैं अक्टूबर नवंबर में, जब तक ये लाइट होती है। और यहाँ पे वो अपने टूल्स, अपनी लकड़ियाँ जो बारबेक्यू की हैं वो रख देते हैं। तो यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत रासबेरी का रोज़मरी का पौधा है, और ये सारी रिसाइकल करके बनाई गई है। जो फेंस होते हैं ना, जो क्या कहते हैं, क्रिएट होते हैं, जिसके ऊपर चीज़ें लोड की जाती हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करके लकड़ी, तो ये बेंच वगैरह बनाए गए हैं, हाइट बनाई गई है। और उनमें भी थोड़ा थोड़ा कंपोस्ट डाल के उसमें भी बीज लगाया जाएगा फूलों का, जो फूल आपके बेंच के पीछे से नज़र आएंगे। और इस तरह ये भी शेड है। और यहाँ पे ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है कि यहाँ पे देखें कितनी सारी शहद की मक्खियाँ जो हैं वो बिन बना रही हैं। अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको देखने को भी आएंगी, सुनने को भी नज़र आएंगी। ये शहद की मक्खियाँ जो हैं ये हमारे फूड रिसाइकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। और आगे से वो देखें, वो जो है ना वो फेंस लगाया गया है,
और फेंस के टॉप पे वो पौधे लगाए गए हैं, ये कितने खूबसूरत लगते हैं। मैं आपको क्लोज़ लुक करवाती हूँ। यहाँ पर देखें ये कितने खूबसूरत से पौधे हैं। और ये देखें, और इधर भी वो जो कहते हैं लिलीज़ और ट्यूलिप्स और किस्म किस्म के फूलों के पौधे हैं। जिनको फूलों की शौक़ होता है वो फूल लगा देते हैं, सब्जियां भी थोड़ी बहुत लगा लेते हैं। उन्होंने ये बल्ब लगाए होते हैं और हर साल निकलाते हैं। तो जो दरख्त होता है ना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो दरख्त को काट के इसको बेंचिंग सिटिंग एरिया बना दिया है, कि दरमियान में एक पैनल रख के उसको टेबल बना दिया गया है। और इधर एक बेंच भी पड़ा हुआ है, अगर किसी ने बेंच पे बैठना है। तो कई बार ये पूरी फैमिली का प्रोजेक्ट होता है, जिस पे वो आके सारे के सारे एंजॉय करते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रीन हाउस भी है, रोज़मरी का प्लांट, चिड़ियों का चहचहाना। लोग तो यहाँ पे ले के आ जाते हैं अपने खाने पीने का सामान, पिकनिक करते हैं। यहाँ पे देखें ये शहद की मक्खियाँ हैं जो शहद बना रही हैं। एक शहद की मक्खी 1000 फूल पे जाके शहद बनाती है। ये देखें कितने सेहतमंद पौधे हैं, और वहाँ पे फूल देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और जो लकड़ियाँ होती हैं फालतू, तो वो इस तरह एक जगह पे रख दी जाती हैं। गार्डन नंबर 147। तो ये गार्लिक है, जिसको एलिफेंट गार्लिक कहते हैं, बड़ा बड़ा मोटा मोटा गार्लिक। इसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जंगल में मंगल बना हुआ है, काफ़ी वीड उगी हुई है, लेकिन इसमें जो ये सौंफ है ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ताकत की चीज़ है। तो ये सौंफ जो डिल है, स्ट्रॉबेरी भी है, उसको क्लीन करके रखा गया है स्ट्रॉबेरी को। यहाँ पे फैनल जो होती है सौंफ, ये भी उगी हुई है। तो इस तरह का सीन है। देखेंगे लोगों के ग्रीन हाउस में भी पौधे कितने सेहतमंद हैं। मैं थोड़ा वो करने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा कि खुद तो मैं एंजॉय करूँगी, साथ में बहन भाइयों के लिए थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ। अब धूप निकलती है ना, तो सेक भी लगता है। कल बारिश हुई थी, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी ठंड हो गई है। तो ये इतना इन्होंने अपना गार्डन साफ़ कर लिया है। कई लोग तो जहाँ पे कोई सब्ज़ी वगैरह लगानी होती है ना, उसी को डिग आउट करते हैं और वही उसी में पौधे लगाते हैं। और कोई A to Z सबको डिग करके साफ़ करके फिर लगाते हैं। तो हम तो सबको डिग करके साफ़ करके लगाते हैं। तो चीज़ों से पता चलता है कि इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इस गार्डनिंग में आते हैं। काफ़ी सामान जो है बच्चों का है। और ये ऑर्गेनो है जो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। देखा कितनी प्यारी सी कुर्सी रखी हुई है विक्टोरियन स्टाइल की। और यहाँ पे भी कुछ इस तरह का सीन है। यहाँ पे एक प्लम का बूटा होता था, जिसको बहुत ज़्यादा प्लम लगते थे। और ये जो वाला गार्डन है ना, मेरी सहेली का होता था। और वो देखें बच्चों के जूते भी पड़े हुए हैं। यहाँ पे बच्चे को गर्मी ना लगे, ये अम्ब्रेला भी रखा हुआ है धूप से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए। कप वगैरह भी रखे हुए हैं कि किट ला के तो गर्मी यहाँ पे धो के तो पिए जाएंगे। और बच्चों को भी साथ में गार्डनिंग का शौक़ होगा, और साथ में माँ बाप काम भी करते रहते हैं। अब ये देखें सारे के सारे बनियाँ बनाई हुई हैं, इसमें आलू लगाए होंगे। कहते हैं कि हो सकता है बारिश हो वीकेंड पे। कल थोड़ी सी बारिश हुई थी, लेकिन ख़ास नहीं हुई थी। अब यहाँ पे देखें कितने कितने बादल हैं। मौसम देखें, इधर से भी सीनरी देख लें, खूबसूरत अलॉटमेंट। ग्रो योर ऑन फूड। आप अपना उगाएंगे ना, अपना खाएंगे, तो फिर आपको उसका पता भी होगा, तो फिर फूड वेस्ट भी नहीं होगा। ये जामुनी रंग का पत्ता देखिए कितना खूबसूरत लगता है। ये सारा मिंट है, कोई तोड़े ना तोड़े, काफ़ी सारा हो गया है। इधर से कुछ इस तरह का सीन है। इस तरह का मौसम है।